Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss mode of reproduction used by single egg queens. Mode of reproduction are many types. Number one, you are studying fission. First mode of reproduction, fission. Fission are two types, binary fission and multiple fission. Then second method आपने पढ़ा fragmentation with example. Then third regeneration. Regeneration in planaria. Fragmentation in plasmodium. Binary fission in amoeba and leishmania. Multiple fission in plasmodium. Fragmentation in Spirogyra algae. And fourth method आपने स्टडी की budding, example hydra, budding in hydra. Then next method, फिफ्थ नंबर का मेथड आपने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इन एग्जाम्पल आपने लिया था ब्रायोफिलम. इसमें ब्रायोफिलम, रोज या विभिन्न प्रकार के ऐसे प्लांट जिनमें सीड फॉर्म्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, ऐसे जितने भी प्लांट हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव या ब्रांचेज जर्मिनेट होकर के एक न्यू प्लांट जनरेट करती है. तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ा था, जिसमें आपने एग्जांपल लिया था ब्रायोफिलम, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम को हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा. जब किसी व्यक्ति को पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है किडनी में या यूरेटर के अंदर, तो जो ब्रायोफिलम होती है उसकी लीफ को रगड़ करके या वैसे ही चबा करके उसके रस को यानी अंदर ले जाते हैं, तो उसका नाम हिंदी में पत्थर चट्टा यानी पत्थर को चाटने वाला. यानी कोई स्टोन यदि बॉडी में बन गया है तो उसको धीरे धीरे घिसकर बॉडी से निकालने का काम. ठीक है. नेक्स्ट हम जो मेथड है, लास्ट मेथड है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो लास्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन. आज की जो मेथड है लास्ट वो है स्पोर फॉर्मेशन. देखिए बेटा, आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था लीफ ऑफ ब्रायोफिलम. ठीक है, ये आपने स्टडी की थी कि ये ब्रायोफिलम की लीफ है और इस लीफ में आप देखें तो इस तरह जो बर्ड्स हैं वो निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं. बर्ड्स कहते हैं मुकुल को या कलिकाओं को. और ये बर्ड्स क्या है, यहां से अलग होकर के न्यू प्लांट जर्मिनेट कर लेती है, यानी ये गिर जाएंगी कहां, सोइल के अंदर, और सोइल में वापस जर्मिनेट हो जाती है. नेक्स्ट देखें तो यहां ये देखो लास्ट जो मेथड है वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन. देखिए, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु. स्पोर फॉर्मेशन इसे कहते हैं बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण, फॉर्मेशन निर्माण. तो यहां हम देखें ये एक प्रकार का बीजाणु, जैसे आपने ब्रेड या आपने पीकल्स देखा होगा तो उस पर एक फंगस का एक नेट बन जाता है, जाल बन जाता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है धागे की तरह, और जो एक कंप्लीट एक नेट बना लेता है, जो अंदर जो भी है फूड मटेरियल उसको घेर लेता है. तो वो जो नेट है पूरा, वो एक तरह से हो सकता है कि वो माइसीलियम हो, वो राइजोपस हो, वो विभिन्न प्रकार के जो फंगस होती है वो होते हैं. तो यहां पर आप देखें स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. राइजोपस कवक देखें तो ये रोटी पर या ब्रेड पर लगने वाला फंगस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए बेटा कि कोई ब्रेड है और उस ब्रेड पर ये क्या फंगस धीरे 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 लगने लगता है. अब यदि इसकी हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर हमें ऐसी दिखाई देगी. कहने का मतलब कि इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो इस तरह स्पोरेंजिया विकसित हो जाती है, इस तरह. ठीक है, इन स्पोरेंजिया में देखें हम यहां तो इसके अंदर स्पोर होते हैं
और जब ये स्पोर फूट जाते हैं इस तरह, स्पोरेंजिया फूट जाएगी, स्पोर बाहर आ जाएंगे और प्रत्येक जो स्पोर है उससे एक नया राइजोपस बन जाता है। तो यहां हम देखें इस राइजोपस के अंदर, तो हम कहें इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यदि हम देखें विभिन्न प्रकार के ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सरल बहुकोशिकीय जीव, स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, जो स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन एक विशेष प्रकार से जनन को प्रदर्शित करते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा संरचना, थ्रेड कहते हैं धागे को, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप, तो जो धागे नुमा संरचना विकसित हो जाती है ऑन द ब्रेड इन एक्ट, ऑन द ब्रेड, यहां तक ले आप इसको, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, ब्रेड के ऊपर धागे नुमा संरचना विकसित हो जाती है। द हाइपिस ऑफ दीज ब्रेड मोल्ड राइजोपस, तो ये होती है राइजोपस फंगस। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, यह कोई जनन का भाग नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टिनी वॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, तो अब यहां पर देखिए हम एक छोटी छोटी ये जो ब्रांचेज है, स्टिक्स हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाती है, इनके ऊपर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाती है। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया, इस ब्लोब्स को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर देखें तो ये क्या बन गया? स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं इसको? स्पोरेंजिया। हिंदी में कहते हैं इसको लघु बीजाणुधानी। द ब्लॉब आर स्पोरेंजिया विच कॉन्टेन सेल और स्पोर, इसके अंदर कोशिकाएं और स्पोर्स यानी बीजाणु होते हैं। दैट कैन एक्चुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। अब यदि मान लो ये जो सेल्स हैं, स्पोर हैं, ये रियल में एक नए राइजोपस को विकसित कर सकती है। द स्पोर आर कवर्ड बाई थिक वॉल, ये जो स्पोर होते हैं ये मोटी दीवार से कवर्ड होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कैम इनटू कांटेक्ट विच अनदर मोस्ट, यानी ये जो कवर्ड होती है थिक वॉल, ये दैट प्रोटेक्ट देम, जो उसकी सुरक्षा करती है, अंटिल दे, जब तक कैम इनटू कांटेक्ट विथ अनदर मोस्ट, जब तक किसी दूसरे यानी किसी पैरासाइट से ये कनेक्ट नहीं हो जाता, तब तक ये उसकी सुरक्षा रखता है। अनदर मोस्ट सरफेस एंड कैन वीगेन टू ग्रो, किसी अन्य सरफेस से चिपककर जब तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती तब तक इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपकी लास्ट मेथड थी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो ये 6 मेथड आपकी कंप्लीट हुई यहां पर, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज आपको यहां तक चलना है। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं। इसी के अंदर बेटा एक क्वेश्चन है, देखें आप, ये इसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में होता क्या है, देखिए बेटा, कोई सेल या टिश्यू होता है, उस सेल या टिश्यू को एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के अंदर उसको ग्रो कराया जाता है। देखें, टिश्यू कल्चर, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, कल्चर इज ए मीडियम, कल्चर इज ए मीडियम इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये जो मीडियम है एक प्रकार का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, पोषक तत्वों का एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रो, एक नया पादप उगाना है। बाई रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स, किसी टिश्यू को या सेल्स को सेपरेट करके फ्रॉम द ग्रोइंग लिप, फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। तो किसी
प्लांट का टिप पार्ट, टिप ऑफ प्लांट, किसी पादप का जो ऊपरी भाग है उस भाग को हमें क्या उस स्थान से रिमूव करके लगाना है। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, और जो सेल्स है उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, और वो आर्टिफिशियल मीडियम क्या होगा, वो कल्चर मीडियम होगा। वेयर, तो यहां से जो प्लांट लिए, सेल्स लिए, टिश्यू लिए, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखना है। वेयर दे डिवाइड रैपिडली, जैसे ही वो विकसित होने लगे, टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप, एक छोटे समूह के अंदर, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और शैलोस। द कैलस, तो ये जो कोशिकाएं, जो सेल्स जैसे ही डिवाइड होती है, सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, स्मॉल सेल्स और ग्रुप और कैलस, तो उसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनोदर मीडियम, अब कैलस को अनोदर मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे, कॉन्टेनिंग हार्मोन्स एंड डिफरेंटेशन, और यहां पर विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं। द प्लेटदार देन प्लेस इन द सोइल ऑफ दे कैन ग्रो इनटू म्यूचुअल प्लांट। तो इस तरह जैसे ही वो ग्रो अप करने लगे आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, तो आर्टिफिशियल मीडियम से उसको अब लैंड पर या किसी भूमि के भाग पर उसको ग्रो अप कर सकते हैं। तो यहां हमें जो टिश्यू कल्चर है, कल्चर का मतलब है एक आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन सॉल्यूशन होते हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से क्या है, जितने भी प्लांट को एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, नीडेड एलिमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट होते हैं, वो इस कल्चर से आर्टिफिशियल मीडियम से उसको मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू या कोई प्लांट का पार्ट या टिप पार्ट, प्लांट का ऊपरी भाग, उसको भी काट कर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो ग्रो करने लगे फिर उसको वहां से हटा करके और आप लैंड पे कर सकते हैं। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट कैन बी ग्रो, यानी टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्लांट को लगाने के लिए। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। यदि मान लो किसी कोई प्लांट है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है या उसमें हो सकता है कोई हार्मफुल इफेक्ट है, तो ऐसे प्लांटों को टिश्यू कल्चर के द्वारा उनको सुरक्षित कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो जितने भी ऐसे अच्छे प्लांट्स होते हैं उसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक, क्लियर। देन नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अब तक हम पढ़ रहे थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो वो सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात थी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो जीव है वो किस प्रकार जनन करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी अब ऐसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, विकसित डेवलप ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल एंड फीमेल पार्ट होती है, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट होते हैं, ऐसे जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो अपने मेल एंड फीमेल गैमेट्स के द्वारा, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के द्वारा वो क्या है कि एक न्यू जनरेशन उत्पन्न करते हैं, तो वो लैंगिक जनन आगे हम बात करते हैं। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी यहां पर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रणाली क्यों आवश्यक है। यह एक क्वेश्चन बन जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, वाई नीड, क्यों आवश्यक है। यदि हम बात करें कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है क्यों आवश्यक है, तो छोटी छोटी बातें आपको नोट करनी होगी। यदि केवल मान लो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करे तो each generation in totally genetic character are moving one generation to other generation। यदि केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करे तो क्या होगा कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो वन पेरेंटल टू सेकंड पेरेंटल मूव करते जाएंगे, यानी टोटल जेनेटिक्स बनी रहेगी। यदि हमें वेरिएशंस लाना है, ह्यूमन एवोल्यूशन करना है, डेवलप कैरेक्टर्स आपको जनरेशन के अंदर लाने हैं, तो यूज करना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जितने भी ऐसे डेवलप
ऑर्गेनिज्म है उन सब में मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होती हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल। प्लांट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनके अंदर क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम एंड गाइनोसियम। ऐसे ही ह्यूमंस या अदर एनिमल्स के अंदर भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और जिनके द्वारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहां देखें व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन ये क्यों आवश्यक है, क्यों होता है? तो यहां देखें नंबर 1, रिमूव ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, नीडेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेकेंड, वेरिएशन जनरेट, वेरिएशंस उत्पन्न करने के लिए, वेरिएशन जनरेट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आवश्यक है। देन थर्ड, हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की जो कैरेक्टर्स हैं उनको अडेप्ट करने के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। इसके अलावा जितने भी हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल कैरेक्टर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आवश्यक है। देन यदि कोई जेनेटिक डिजीज है, रिमूव ऑफ जेनेटिक डिजीज यूज बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जेनेटिक डिजीज होती है उनको भी दूर किया जा सकता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे रीजंस हैं जिनसे इनके लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल के अंदर, ठीक है। यहां तो नॉर्मल जानकारी है, फिर हम देखें तो जितने भी सिंगल ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या होता है, डीएनए फोटोकॉपी होती है। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन टोटली, यानी मूव टू डीएनए फोटोकॉपी। एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेकंड ऑर्गेनिज्म में फिर वही डीएनए की कॉपी होती है। जैसे हम ये आलू देखें, आलू का कोई सीड नहीं होता, ओनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उसमें डिवीजन होता है और वो अपनी संख्या को बढ़ाती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्लांट है जिसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या है कि अपने जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है उनको हर पीढ़ी में बनाए रखते हैं। जबकि आपको वेरिएशंस लाना है, आपको होमोलेशन करना है, ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव विकास के लिए भी क्या जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव विकास, या जैव विकास, बायो एवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन, इसके लिए क्या जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां हम चलते हैं, देखो और आगे हम बात करते हैं किसकी, देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम नया एक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, फ्लावर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, फ्लावर। तो आपको पहले मैं फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। देखिए बेटा, फ्लावर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आपने देखा होगा फ्लावर, और फ्लावर के अंदर डिफरेंट जो पार्ट है उनके बारे में आपसे मैं बात करूंगा कि देखिए बेटा, फ्लावर के अंदर हम देखें कैलिक्स, कोरोला, एंथ्रीडियम एंड गाइनोसियम, ये पार्ट होते हैं, ठीक है। इन पार्टों में हम देखें तो एक एक ऑर्गन्स की मैं बात करूं, चलो आपको डायग्राम यहीं से दिखा देता हूं। देखिए, देखिए बेटा, ये फ्लावर है, डेवलप फ्लावर, एंजियोस्पर्म प्लांट का फ्लावर है। यहां आप देखोगे इस फ्लावर के अंदर एक एक पार्ट, मेन पार्ट है इसके 4। सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर कैलिक्स, यानी हम कहते हैं सेपल। देखिए,
देखिए ये जो प्लांट है, देखो तो ये जो मिड में आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मिड, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये टोटल पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ओव्यूलेशन मेथड से सीड जर्मिनेट होता है। ठीक है, इसके हम नीचे विशल पार्ट पर देखें तो ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेपल, या इन्हें हम कैलिक्स भी कहते हैं, सेपल को कैलिक्स भी कहते हैं। इसके बाद जो कलरफुल स्ट्रक्चर होती है जिन्हें पेटल्स कहते हैं, या इन्हें कोरोला भी कहते हैं, कोरोला। ठीक है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला या पेटल्स। जितनी प्लांट का जो कलरफुल पार्ट होता है वो कोरोला या पेटल्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर आप स्ट्रक्चर ये और देखिए, देखो ये स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ये हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देखें तो यहां पर इसे हम कहते हैं एंथर। एंथर का मतलब होता है परागकोश, और ये फिलामेंट होता है तंतु। तो ये एक तरह से हम देखें तो ये एंथ्रीडियम पार्ट है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। किसी प्लांट का, किसी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या सेक्सुअल पार्ट है वो कहलाता है एंथ्रीडियम। देन स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ये एक तरह से देखें हम तो ये फीमेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का। तो एक फ्लावर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, ये सेपल्स, पेटल्स, एंथ्रीडियम एंड गाइनोसियम ये पार्ट होते हैं। और गाइनोसियम पार्ट के अंदर देखें आप तो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी ये तीनों पार्ट होते हैं। तो यहां मैं आपसे फ्लावर की बात कर रहा था, देखिए इसके अंदर देखिए नंबर 1 जो आपको पार्ट पढ़ना है उसे आप कहते हैं सेपल्स। सेपल्स का अनोदर नाम है कैलिक्स। सेकंड पेटल्स, इसे कहते हैं कोरोला। थर्ड एंथ्रीडियम, ये है मेल ऑर्गन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कह सकते हो आप। देन थर्ड गाइनोसियम, इसे आप कहेंगे फीमेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए सबसे पहले मैं आपको गाइनोसियम बताऊं तो देखिए बेटा, ये पार्ट है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये पार्ट है ओवरी। देखो आप, ये टोटल कौन सा पार्ट है? गाइनोसियम। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर। यहां पे ये सेपल्स हैं, ये कोरोला है या पेटल्स हैं, ये ओव्यूल होता है इसके अंदर। देखिए, और यहां ये एंथ्रीडियम है। ठीक है, ये बेसल पार्ट। ये एक फ्लावर है, इसको आप कहते हैं सेपल्स, पेटल्स, एंथ्रीडियम या एंथर, एंड इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये पार्ट है स्टाइल,
एंड ये पार्ट होता है ओवरी। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। अब फ्लावर जो होते हैं मोनोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी आप यहां पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फिर इसके अंदर जो पॉलिनेशंस होते हैं, पॉलिनेशंस की बात भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।